मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंच गए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, संजय झा नजर आ रहे हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और देखिए, हम अलग अलग जगहों की अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गांधी मैदान में पूरा माहौल कैसा बना हुआ है वो तस्वीरें भी जो है वो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और मंच पर देखिए कई मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जो हैं वो मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कई बड़े नेता देश भर के इस मंच पर भी आपको थोड़ी देर में और नजर आएंगे। ये मंच तब और एनडीए की ताकत से आपको परिचित कराएगा जब प्रधानमंत्री खुद इस मंच पर मौजूद रहेंगे और सीएम नीतीश कुमार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उस पल का गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे। और एनडीए की जो चट्टानी एकजुटता है, राज्यपाल का ये काफिला जो है वो निकल रहा है। राज्यपाल को पूरे सम्मान के साथ उनका काफिला, उनकी सुरक्षा में तैनात जो गाड़ियां हैं वो उनके पीछे हैं और ये काफिला जो है वो निकल रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो आज फिर से सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, तो ये काफिला जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अब गांधी मैदान की ओर रवाना हो गया है। हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, हम देख पा रहे हैं कि काफिला निकल गया है। सौरभ, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल का, कितनी देर में ये काफिला गांधी मैदान तक पहुंचेगा? सौरभ, हमारी अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री, दिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान, इनका भी हम अभिवादन करते हैं। हेमराज जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। हम सबों के गौरव भारत के प्रेमरंज भैया जी हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री और पवन सिंह जी ने जो इतिहास उड़ीसा के, और हमारी नीयत अच्छी है, हर्ष सांघवी अच्छी है, नेतृत्व अच्छा है। अपने गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार गमछा लहराकर पाटलिपुत्र की धरती से अपने उप मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत पाटलिपुत्र की धरती से अभिवादन करता हूं। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन, बिहार की राजनीति का, देश की राजनीति का अभिनंदन है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी पधारे हैं और तमाम राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री पधारे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मंच पर सभी कलाकारों का, मनोज तिवारी जी का, आदरणीय पवन सिंह जी का और तमाम लोग जो इस गाथा को लिख रहे हैं और आप तमाम लोग जो उपस्थित हुए हैं। एक बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के अभिनंदन में, सभी कलाकारों के अभिनंदन में दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। आभार वरुण जी आपका। धन्यवाद। और शनै शनै वो क्षण आ रहा है जिसके लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं। मैं और सोमा लगातार इस मंच से आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं और ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। बिल्कुल सलेशी। और इस क्षण में जो शामिल हो रहे हैं वह भी इस इतिहास के गवाह हो रहे हैं। बिहार नई उड़ान की ओर है, नई अंगड़ाई की ओर है और लोकतंत्र की धरती, पूरे विश्व में पहली लोकतंत्र की धरती एक बार फिर से साबित किया है कि हम लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सलेशी। और हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन, ये ऐतिहासिक दिन सिर्फ सरकार बनाने का दिन नहीं है, बल्कि जनता के
विश्वास का दिन है और ये वो क्षण है जब बिहार विकास, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग और साथ ही साथ युवा सशक्तिकरण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अपने मजबूत कदम के साथ आगे की ओर अग्रसर है और ये चंद पंक्तियां आप सभी के लिए और हम सभी जो यहाँ पर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं उन सभी दर्शकों के लिए, सम्मानित अतिथियों के लिए कि चल पड़े हैं कारवां, चल पड़े हैं कारवां अब नई मंजिल की ओर, चल पड़े हैं कारवां अब नई मंजिल की ओर। जनता के विश्वास ने दी सरकार की डोर, जनता ने विश्वास की दी सरकार की ये डोर। शपथ ये सिर्फ शब्द नहीं, शपथ सिर्फ ये शब्द नहीं एक वादा है, शपथ सिर्फ शब्द नहीं एक वादा है। बिहार के हर दिल तक पहुंचने का इरादा है। हमारे बिहार, विकसित बिहार, बढ़ता बिहार के इस संकल्प को लेकर लगातार यहाँ पर विगत कई दशकों से काम हो रहा है और एक बार फिर से बिहार बदलने को तैयार है। बिहार बदल चुका है और बदलाव आने की यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कसम खाई है, ये इरादा किया है कि बिहार को बदल देना है और एक नए बिहार की परिकल्पना के साथ। और ये इस बात का सबूत आप सबकी उपस्थिति। चलिए, तो शपथ ग्रहण की लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अंशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंशु, शपथ ग्रहण में अब महज कुछ वक्त बाकी रह गया है, तमाम मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। गृह मंत्री मंच पर पहुंच गए हैं अंशु, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, बस प्रधानमंत्री का इंतजार है अंशु। और कितना देर है पीएम के आगमन में अंशु? जो सांसद हैं कुछ ही क्षणों का इंतजार है। पीएम मोदी भी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो राज्यपाल भी पहुंचने, मतलब जी अंशु प्रॉपर आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है अंशु हम तक। कोई तकनीकी खामी की वजह से अंशु हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को वहां की पहुंचा रहे हैं। एक तरफ देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, उसके लिए अलग से मंच बनाया गया है और वो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हो रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं, दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की, जहां बिहार की संस्कृति और परंपरा जो है वो कला के माध्यम से जो स्थानीय कलाकार हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के 2 बेटे, 2 गायक अपने कला से मौजूद वहां पर लोगों को बिहार की मिट्टी, संस्कृति और इस खास मौके से उन्हें रूबरू करा रहे थे। पवन सिंह जो बीजेपी के लिए कैंपेन भी करते नजर आए थे, प्रचार में भी वो कई जगहों पर गए थे। इसके अलावा मनोज तिवारी जो खुद बीजेपी के सांसद हैं और उन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के जो नेता जो कला भी में भी माहिर हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि एनडीए का जो मैसेज है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, बीजेपी का जो मैसेज है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इस पूरी जिम्मेदारी में सभी नेता खरे उतरे हैं, चाहे वो कला के माध्यम से हो, अपनी रणनीतियों के माध्यम से हो, और उसको दिखाया है, झलकाया है जो कलाकार हैं बिहार के। और इस वक्त देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं पटना के गांधी मैदान से। भरी भरी डिबिया तेल देबो तू
चलिए, तो एयरपोर्ट से हमारे साथ सहयोगी स्नेहा भी जुड़ी हुई हैं। तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, कई मेहमान मंच पर भी पहुंच गए हैं। स्नेहा, और कौन से मेहमान जो हैं जिनका आना बाकी रह गया है? मंच पर कई नेता पहुंच गए हैं। स्नेहा, हमारे साथ फोन पर जुड़ी हुई हैं, फोन लाइन पर उनका रुख करते हैं। स्नेहा, एयरपोर्ट पर आपकी मौजूदगी है और कौन से बड़े मेहमानों का आगमन होना है? कई मेहमान पहुंच गए हैं। स्नेहा जी, अभी पटना में काफी बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पटना पहुंच चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो भी अभी पटना एयरपोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने बयान दिया है कि जो बिहार की जो ये जीत है वो जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है। और बिहार में जो अभी विकास के नाम पे लोगों ने, जनता ने वोट दिया है, विश्वास जताया है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पटना पहुंच गए हैं। वही छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम अरुण साहू और विजय शर्मा भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और शपथ ग्रहण से पहले वीआईपी मूवमेंट लगातार यहाँ तेज हो गई है। अभी मैं फिलहाल पटना एयरपोर्ट पे ही मौजूद हूँ। नवीन, चलिए, तो लगातार जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और मंच की तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक। कई मेहमान जो हैं वो अब मंच पर पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख, जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख, सभी का जो जमावड़ा है वो मंच पर लग गया है और बड़ी संख्या यहाँ पर, बड़ी तादाद है बिहार के लोगों की। और अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की औपचारिक जो है शुरुआत वो हो जाएगी। हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, पीएम के आगमन में और कितना इंतजार बाकी है? देखिए, मंच लगभग तैयार है। गृह मंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा के अलावा कई राज्यों के सीएम भी मंच पर अब पहुंच गए हैं। अमित, कितना इंतजार पीएम के आगमन में? बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। सत्ता के कह सकते हैं कि आज वो शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में वो आज 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए शपथ लेंगे। तो कहते ये इतिहास, उनका नाम जो है वो दर्ज होगा। वहीं अगर बात करें तो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देखा जाए तो जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी अपनी माँ के साथ गांधी मैदान पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए नवीन तो कई ऐसे बड़े नेता हैं और खास करके देखा जाए तो पवन सिंह और मनोज तिवारी भी कहीं ना कहीं बागडोर संभाल रखे हैं। मंच पे लगातार जो लोग यहाँ पहुंचे उनको इंटरटेन कर रहे हैं अपने गाने से। और कहीं ना कहीं जो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, देखा जाए तो लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं। और आज जैसे ही, यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा समय तक किसी राज्य के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में अगर रहे हैं तो उनका 8वें नंबर पे है वो। यानी कि टोटल मिलाकर के देखा जाए तो इससे पहले कई और ऐसे नेता हैं जो लगातार 24 साल तक, 22 साल तक, 23 साल तक जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। लेकिन उसके बाद 8वें नंबर पर नीतीश कुमार है जो सबसे लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री के रूप में लगातार रहे हैं। तो नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और इसके जो गवाह हैं लगभग लाखों के लोग में हैं। कई केंद्रीय मंत्री हैं, कई एमएलए हैं, कई सीएम हैं, कई डिप्टी सीएम हैं। तमाम लोग आज यहाँ पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं।
थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेमंता विश्व शर्मा है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है चंद्रबाबू नायडू हैं और भी कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के नवीन अब कुछ ही पल का इंतजार है जब नीतीश कुमार जो है यहाँ सीएम का पद का जो है वो शपथ लेंगे। और इसके अलावा अगर कह सकते हैं कि आज 10वीं बार वो जैसे ही सीएम पद का शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में उनका नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। जी नवीन। चलिए, तो इतिहास के पन्नों में नाम आज दर्ज हो जाएगा सीएम नीतीश कुमार का। 10वीं बार लगातार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और कई मेहमानों की मौजूदगी में वो आज बिहार में इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस पीएम के आगमन का थोड़ी देर में इंतजार है। पीएम पहुंचेंगे और फिर जो शपथ ग्रहण की जो आधिकारिक प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। आइए कुछ देशभक्ति की, ये है मेरा बिहार। आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सने सने आगमन का समय हो चुका है और आइए हम बिल्कुल, ये है मेरा बिहार। जी अब वाल्मीकि ने रची रामायण हो, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। मेरा बिहार, आइए मेरा बिहार, मेरा बिहार, आइए मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण हो, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। उदय शंकर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उदय शंकर जी का भी रुख करेंगे। उदय, देखिए, पूरा एनडीए का कुनबा जो है वो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के मंच पर मौजूद है। ये सिर्फ आज शपथ ग्रहण नहीं है उदय, बल्कि ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि एनडीए ने जो व्यापक प्रदर्शन किया है उसकी भी एक तस्वीर यहां से जा रही है पूरे राष्ट्रीय राजनीति में। उदय, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, देखिए, अब बहुत कम वक्त बचा है जब सीएम नीतीश इतिहास रचने से महज कुछ वक्त दूर हैं। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है सौरभ, और किन बड़े नेताओं का आगमन का इंतजार किया जा रहा है? पीएम के आगमन में और कितनी देरी है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा कि अब बस ही कुछ पल और बचा है जब एक नया इतिहास बिहार
में दर्ज किया जाएगा और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। और जिन नेताओं की बात करें तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो गांधी मैदान के मंच पर आपको दिख रहे होंगे और बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचे और ये जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ की जाएगी। और आप समझिए कि जो संभावित कोटे से जो मंत्री हैं उनकी यदि नामों की चर्चा की जाए तो सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिंह, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, ये तमाम चेहरे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। और जहां तक मेहमानों के आगमन का सवाल है तो अभी से कुछ देर पहले ही चिराग पासवान अपने माता के साथ गांधी मैदान पहुंचे हैं और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्य के जेपी नड्डा, अमित शाह वो आपको मंच पर दिख रहे होंगे, पवन सिंह और मनोज तिवारी लोगों का कह सकते हैं कि मन बहला रहे हैं और बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो और राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण करवाएंगे। जी चलिए, तो पीएम का इंतजार हो रहा है। पीएम जब मंच पर पहुंचेंगे उसके बाद आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरा मंच सजकर तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सभी जो है मंच पर सभी की मौजूदगी है। झारखंड से देखिए बाबूलाल मरांडी भी आपको दूसरे मंच पर नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मंच पर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं और लगातार हम तस्वीरें एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, उनकी भी मौजूदगी है और सभी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए चिराग पासवान भी अपनी माता के साथ मंच पर पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनावों में बीजेपी की प्रभारी भी बनाए गए थे, बड़ी जिम्मेदारी उन पर पार्टी ने सौंपी थी और बहुत कम समय में धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से काम किया बिहार के अंदर, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। और उसके बाद जो प्रचंड जनादेश मिला एनडीए को, वो अपने आप में जो है वो बिहार की राजनीति में इस बार खास रहा। देखिए तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं आप तक। दूसरे मंच पर आपको कुछ कलाकार नजर आएंगे, दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि बिहार एक कला, संस्कृति और मिट्टी से जुड़ा राज्य है। यहाँ के जो कलाकार हैं हमेशा अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो